जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए। तो अगर आप इस प्रैक्टिस सेशन से निरंतर जुड़े रहते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? आपको बताना है हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी। डलहौजी ने, डफरिन ने, लैंसडाउन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी। तो कई बार हमने आपको बताया है हड़प नीति डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी। किसके द्वारा? तो डलहौजी के द्वारा हड़प नीति अपनाई गई थी। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? अमेरिका 1913 में, इंग्लैंड 1917 में, अमेरिका 1917 में या फिर इंग्लैंड 1993 में। तो बात कर लें गदर पार्टी की, तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कब? तो 1913 में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। आपसे पूछा जाए किसने की थी गदर पार्टी की स्थापना, तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? एक्सप्लोरर 1, डिस्कवर 1, स्पुतनिक 1 या फिर वैनगार्ड 1। आपको बताना है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। तो बात कर लें यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो स्पुतनिक फर्स्ट। क्या? तो स्पुतनिक फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें स्पुतनिक फर्स्ट की, तो ये 4 अक्टूबर कब? तो 4 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 4 अक्टूबर 1957 में रूस द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था। ध्यान रखिएगा, तो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो स्पुतनिक फर्स्ट इसका राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? आपको बताना है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल हो जाएगा, सहारा मरुस्थल हो जाएगा या फिर थार मरुस्थल या फिर गोबी मरुस्थल। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और निरंतर आप लोग प्रैक्टिस सेशन से जुड़े, यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो बताना है आपको निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या फिर थार मरुस्थल या फिर गोबी मरुस्थल। तो राइट आंसर अगर पता है तो जरूर कमेंट करें। तो यहां पर बात कर ले राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सहारा मरुस्थल। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो सहारा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। बात कर लें सहारा मरुस्थल है कहां पर, तो जरूर ध्यान रखिएगा ये कहां पर है? तो अफ्रीका महादेश में। कहां पर? तो अफ्रीका महादेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात कर ले अटाकामा मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो चिली में। कहां पर? तो अटाकामा मरुस्थल जो स्थित है ये चिली में। कहां पर स्थित है? तो अटाकामा मरुस्थल स्थित है चिली में, ध्यान रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। बात कर ले थारो मरुस्थल, तो ये भारत में स्थित है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? 4 उद्यान आपके सामने हैं, निम्न से बताना है कौन सा जो उद्यान है वो असम में स्थित नहीं है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आंसर पता है तो जरूर कमेंट करें, कमेंट में कोई कंजूसी ना करें। बात कर लें असम में कौन सा नहीं स्थित है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित नहीं है। आपसे पूछ लिया जाए तो फिर स्थित कहां है? तो बात कर ले हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये लद्दाख में स्थित है। कहां पर? तो ये लद्दाख में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा अगर पूछा जाए किस राज्य में है तो काजीरंगा जो है ये तो असम में है, ध्यान रखिएगा। कहां पर? तो नहीं दिया हुआ तो आप सभी को तो पता ही होगा काजीरंगा कहां पर है? तो असम में। काजीरंगा एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। नामेरी की बात करें तो काजीरंगा, नामेरी ये सब कहां पर है? तो ये सब जो है ये असम में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। असम की राजधानी की बात कर लें तो दिसपुर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं आपको बताना है। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। दोस्तों आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं, तो 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर भूरी मिट्टी। बात कर लें दक्कन के पठार में, कहां पर? तो दक्कन के पठार में अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो अधिकांश हिस्से जो में है, दक्कन के पठार में अधिकांश हिस्से में जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है क्या? तो काली मिट्टी हो जाएगी। कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी इसका सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को और किस नाम जो है और किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर के नाम से। किसे? तो रेगुर के नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी जो ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, ये भी ध्यान रखिएगा। सीधा सीधा एग्जाम प्रश्न बनता है। नेक्स्ट, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? कर्नाटक, मेघालय, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो बात कर लें फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता था। किसने? तो फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता था कर्नाटक ने। किसने जीता था? तो कर्नाटक ने जीता था। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए किसे हरा करके जीता था, तो कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके। किसे? तो कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 जीता था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फुटबॉल टूर्नामेंट जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर एफसी, बार्सिलोना एफसी, इंटर मिलान एफसी या फिर रियल मैड्रिड। तो ध्यान रखिएगा, किसने जीता? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप सभी को। मैनचेस्टर एफसी ने। किसने? तो मैनचेस्टर एफसी ने जीता। ध्यान रखिएगा। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश है? बताना है। बांग्लादेश, सिंगापुर, यूएसए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय क्या? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं? जरूर ध्यान रखिए, किस देश के हो जाएंगे? तो सिंगापुर के। किसके? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, इसका सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? कई बार यह प्रश्न पूछा गया। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। कोई भी एग्जाम हो यह प्रश्न आना निश्चित है। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने। किसने? तो सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? तो औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तंग और मौली, सीधी और चौड़ी, फिसलन वाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आसान प्रश्न सभी को पता होगा, सीधी और चौड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो सीधी और चौड़ी थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? मौर्य, कुरु, शाक्य या फिर इनमें से एक से अधिक। तो महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है महात्मा बुद्ध? मौर्य, कुरु, शाक्य या फिर इनमें से एक से अधिक। दोस्तों महात्मा बुद्ध से आपके एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित पूछा जाता है, तो पढ़ लेना इस टॉपिक को, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित? तो शाक्य वंश से। किससे? तो महात्मा बुद्ध की बात कर लें तो ये शाक्य वंश से संबंधित है। बात करें यहां पर कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 563 कब? तो 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कहां पर? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में ये नेपाल में है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात कर लें कि महात्मा गांधी की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कुशीनगर में। कहां पर? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कहां पर हुई थी? तो ध्यान रखिएगा कुशीनगर में। कब? तो 483 में। ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? रावी, व्यास, चनाब और रावी, सिंधु और झेलम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तक्षशिला का प्राचीन शहर
किन नदियों के बीच स्थित है बताना है आपको। अगर राइट आंसर पता है तो कमेंट में आप लोग कोई कंजूसी ना करें। अगर कमेंट आप करते हैं तो निश्चित ही वो प्रश्न आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में मिलेगा, तो बिल्कुल भी आप गलत नहीं करके आएंगे। तो अगर आपको आंसर पता है तो जरूर कमेंट करें, अगर नहीं पता है तो ध्यान से जरूर देखें। तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। बात करें इसका जो सही उत्तर है सिंधु और झेलम, क्या तो सिंधु और झेलम। तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है, तो सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित है तक्षशिला का प्राचीन शहर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है, जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है किस राज्य का, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। अगर निरंतर आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़ते हैं तो निश्चित ही आपको यह आंसर पता होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है, तो किस राज्य का, अरुणाचल प्रदेश का। किसका, तो अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम है। बात कर लें सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो अपने बिहार का। किसका है, तो जनसंख्या घनत्व जो है एक के ऊपर कहां पर है, तो अपने बिहार में है, ध्यान रखिएगा। जिया हो बिहार के अलावा कहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार में है, ध्यान रखिएगा। बात कर लें यहां पर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस राज्य में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, किस राज्य में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिए। कहां पर, तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। बात कर लें सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। कहां पर है, तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या, सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में, और जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार में, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। बताना है कि भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो अभ्रक का उत्पादन जो करता है सबसे अधिक ज्यादा, ये कौन करता है, तो आंध्र प्रदेश करता है। कौन, तो भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, तो आंध्र प्रदेश करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के दक्कन क्षेत्र में प्रश्न ये हो चुका है, हमने आपको बताया, कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। क्या, काली मिट्टी को किस और नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी जो है कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, यह भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है, सूची प्रणाली, एकल संक्रमण प्रणाली, साधारण बहुमत प्रणाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है, आप सभी को पता है क्या है, तो एकल संक्रमणीय प्रणाली हो जाएगा। क्या, तो एकल संक्रमण प्रणाली हो जाएगा। इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन का चयन जिस भाई ने किया ऐसा ही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे, डॉक्टर VR अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, एन गोपाल स्वामी अयंगर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद बात कर ले, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे, तो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। कौन, तो अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे, तो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थान पर स्थित है, सारण, वेला, जो कि सारण में है, मोकामा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रेल पहिया कारखाना, बताना है कि रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थान पर स्थित है, तो वेला सारण में। कहां पर, तो वेला सारण में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु। तो बात कर लें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहां पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है, जिगर, गुर्दा, पेट या फिर घुटना। तो डायलिसिस की जो प्रक्रिया है ये किससे संबंधित है, सभी को पता है गुर्दे से संबंधित है। किससे, तो डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो गुर्दे से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 है, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्यवाही के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, पूंछ, प्रमस्तिष्क, मेरुदंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरुदंड जिम्मेदार होगा। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्यवाही के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, तो मेरुदंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, दोस्तों जिन प्यारे दोस्त ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो
तो आप भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, केवल लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप अंगूठा तो दबा ही सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी? चमेली, सरसों, आम या फिर गेहूं? तो किसने बीज पैदा करने की जो है क्षमता खो दी? तो बात करें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चमेली। क्या हो जाएगा? तो चमेली इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और यह विशेष रूप से कहां पाए जाते हैं? वायु, समुद्र, पानी या फिर इनमें से एक से अधिक? तो बात करें शैवाल की, तो शैवाल सबसे प्राचीन पौधे हैं और यह विशेष रूप से कहां पाए जाते हैं? तो तीनों जगह पर पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं और पानी में भी। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन जो दिया है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है यौनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियां में स्राव बढ़ता है, इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? स्वेद और तेल, तेल और पानी, स्वेद और लवण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बात करें यौनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियां में स्राव बढ़ता है, क्या बढ़ता है? स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियां से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो जो है स्वेद और तेल। क्या? तो स्वेद और तेल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 है अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? यकृत, अवट्टू, वाहिनी वेन ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनीहीन ग्रंथि। क्या? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनीहीन ग्रंथि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखना भूलना नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 है इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? फर्न, कारा, मर्सिलिया या फिर उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इनमें से कौन सा संवाहिनी पौधा है? तो कारा राइट आंसर है। कौन सा? इनमें से कौन सा गैर संवाहिनी पौधा है? तो कारा हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक कौन है? वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 हो जाएगा, CO, Zn या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पहले ही आंसर आपको मैंने बता दिया कौन सा, तो CO हो जाएगा। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक कौन है? तो CO इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहां स्थित? दोस्तों अंतिम प्रश्न है, 30 प्रश्न आज हमने लिया था, अंतिम प्रश्न है, तो कमेंट करके जरूर बता के जाना कि कितने मार्क्स आपके बने। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर करना है कि कैसा लगा सेशन। आपके कमेंट और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज कमेंट जरूर करें। पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, बेंगलुरु या फिर कर्नाटक? तो बात कर लें पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना है कहां पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु में। कहां पर? तो पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 30 प्रश्न हो चुके हैं, कमेंट करके बता देना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना। तो दोस्तों अगर इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।